Our hearts beat to the city streets. We began. अस्सलाम वालेकुम, हे देयर प्लांट लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे पौधे की केयर के हवाले से एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट के मुतालिक, और वो एसेंशियल पार्ट है वाटरिंग। यानी कि हमने अपने पौधे को पानी कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। It's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि पौधे को पानी कैसे देना है, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाटरिंग पौधे के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पौधे को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है और उसे ख़राब भी कर सकती है। मुख्तलिफ़ पौधों की पानी की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे आप सबको समझाने के लिए पौधों को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिसमें पहली कैटेगरी आती है सकुलेंट और कैक्टस वगैरह की। सकुलेंट कैक्टस वो पौधे होते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर रहता है, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अगर आप इन्हें वाटरिंग इंटरवल के बीच में अगर इनकी मिट्टी पूरी बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती है तो तब भी इसे पानी आप दें तो ये पौधा ख़राब नहीं होगा। अक्सर सकुलेंट वगैरह जो है ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होते हैं, ना कि अंडर वाटरिंग की वजह से। इसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पौधों की आती है, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट जो हमारे घर में मनी प्लांट वगैरह हैं, आपके गुलाब का पौधा है, रात की रानी है, रबर प्लांट है, गार्डिनिया है। ये सब पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट सकुलेंट की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप इसे इंडोर रखा हुआ है तो हफ़्ते में 1-2 दफ़ा पानी दे दें, और अगर आपने इसे आउटडोर रखा हुआ है तो आप इसे 1 दिन छोड़ के फिर पानी दे सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है वेजिटेबल प्लांट्स की, यानी कि टमाटर, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, तोरी। ये सब पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें फूल वगैरह आ रहे होते हैं, फ्रूट बन रहा होता है, तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। ओवर वाटरिंग से ये भी ख़राब हो जाते हैं, यानी कि इनका फ्रूट गलने लग जाता है, जड़ें गलने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी पिछली 2 कैटेगरीज़ के मुकाबले में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है। Best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have. इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि हमारे पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं, हमने पौधे की मिट्टी को चेक करना है। पौधे की मिट्टी को हमने इस तरह चेक करना है कि अपनी उंगलियों की मदद से तकरीबन 1 या 1.5-2 इंच तक हमने मिट्टी के अंदर खड्डा सा करना है और चेक करना है। अगर मिट्टी हमारे हाथ पर चिपक रही होगी तो यानी कि इस बात का ये इशारा है कि पौधे की मिट्टी गीली है, अभी इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अंदाज़ा हो कि मिट्टी हाथ पर नहीं चिपक रही और बिल्कुल ड्राई महसूस हो रही है, तो यानी कि यही टाइम है पौधे को पानी देने का। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम अगर पानी ना दें, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो उसके पत्ते फ़ौरन मुरझा जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं। अक्सर सब्जियों वाले पौधे इस तरह होते हैं कि आपने जैसे 1 दिन पानी नहीं दिया तो नेक्स्ट डे उसके पत्ते बिल्कुल मुरझाए हुए लगते हैं। तो ये इस बात का इशारा होता है कि पौधे को पानी की ज़रूरत है। Like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. तो अब ये जानने के बाद कि हमने पौधे की मिट्टी को कैसे चेक करना है, अब हम आते हैं कि हमने पौधे को पानी किस तरह देना है, यानी कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। पौधे को पानी देने की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें हम पौधे को वाटरिंग कैन जो होता है उसकी मदद से पानी दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए पानी दे सकते हैं, या तो सिंपल पाइप आप अपने जो टैप है नलके में लगा के उससे भी पौधे को पानी दे सकते हैं। पाइप के ज़रिए पानी देने में इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो फ़्लो है वो आपने जेंटल रखना है, यानी कि ऐसे नॉर्मल सा फ़्लो रखना है पानी का, क्योंकि अगर बहुत तेज़ फ़्लो के ज़रिए आप पौधों को पानी देंगे तो आप पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। काफ़ी सारी मिट्टी भी आपकी पौधे की गमले से बाहर आ जाएगी। As the afternoon, we lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. अब हम आते हैं वाटरिंग फ्रिक्वेंसी की तरफ, यानी कि हमने पौधे को कितना पानी देना है, किस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से पानी देना है। तो वाटरिंग फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है आपकी कंट्री के, आपके शहर, आपके इलाके की क्लाइमेट के ऊपर, और इसके अलावा आप साल के किस टाइम में पौधे को पानी दे रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पौधे की वाटरिंग रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि एज अ जनरल रूल आपने पौधे को पानी तब देना है जब उसके मिट्टी की जो 1 इंच की जो तय है वो आपको ड्राई महसूस हो, तो तब आप उसे पानी दे दें। अगर वो 1 इंच की आपकी जो सॉइल है वो ड्राई महसूस नहीं हो रही तो पानी ना दें।
और जब आप पौधों को पानी दें तो उसे पानी अच्छी तरह दें, क्योंकि जब उसकी टॉप 1 इंच की सॉइल ड्राई महसूस हो तो उसे पानी इतना दें कि उसके जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर आ जाए। यानी कि ये इस बात का इशारा है कि आपके गमले की पूरी मिट्टी बिल्कुल ऊपर शुरू से लेकर उसके ड्रेनेज होल तक बिल्कुल अच्छी तरह मॉइस्ट हो चुकी है, पानी जड़ों तक पहुंच चुका है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे उसके, तो जड़ जो मिट्टी है वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी और आपका गमला पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और पौधा ख़राब भी हो सकता है, और या फिर उसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी, अच्छे से चल नहीं पाएगा। पौधों की वाटरिंग के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करता चलूँ कि अगर आपने जो इंडोर अपने पौधे रखे हुए हैं उसे तो पानी आप उसी तरीके से देंगे जैसे हफ्ते में 1-2 दफ़ा, यानी कि जब आपको उसकी जो टॉप 1 इंच की सॉइल है वो ड्राई फील हो तो आप पानी दे दें उसे। इसके अलावा जो आउटडोर पौधे हैं जैसे कि गुलाब, आपका अगर मनी प्लांट आपने आउटडोर रखा हुआ है, गार्डीनिया, जेरेनियम, इन सब पौधों को अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा अच्छी तरह पानी दे दें कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए, तो उसके बाद अगर आप इसे डेली थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो वो भी चलेगा। क्योंकि पौधे अगर आपके आउटडोर रखे हुए हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी जो है अभी बुखारात बन के उड़ता रहता है, एवेपोरेट होता रहता है, तो अगर आप इसे डेली थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो तब भी आपकी पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी होती रहेगी। यानी कि ये रूल आपने नहीं अपनाना कि जब भी आप इसे पानी दें तो ड्रेनेज होल से पानी बाहर आए, क्योंकि आपने एक दफ़ा अच्छे से पानी दे दिया है उसे और बाकी आप डेली उसे थोड़ा थोड़ा पानी देते जा रहे हैं, तो पौधा इस तरह भी अच्छे से ग्रो करता है। मैं इसी टिप पे जो है ना इसी तरीके से अपने पौधों को पानी देता हूँ, यानी कि हफ्ते में 1 दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से पानी दे दिया और उसके बाद डेली उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी देता रहता हूँ ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। सो दैट्स इट। पौधों को पानी देना बहुत ही आसान है, वंस यू नो द बेसिक्स। आपने पौधे को पानी देने से पहले याद रखना है कि उसकी मिट्टी का मॉइस्चर चेक करना है, पानी देने के लिए प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करनी है और पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर पानी देना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद से वीडियो अपने तमाम दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी पौधों को अच्छे से पानी दे सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।